अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। कप्तान की कॉल, पेशावर का तारीखी जलसा, तमाम रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। मोटरवे पर अभी से रश लग चुका है। जलसे से 24 घंटे पहले ही जलसे वाला माहौल बन चुका है। मैं इस वक्त केपीके की हदूद के अंदर दाखिल हो चुका हूं। पीछे आपको पखैर रागले वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा नजर आ रहा होगा। ये पीछे दिखाएं जरा, अटक पुल भी आपको नजर आ रहा होगा। यहां अटक पुल पर पहुंचने से पहले बेशुमार मनाजर देखे। हालांकि जलसा अभी काफी लेट है, लेकिन मोटरवे पर अभी से रश लगा हुआ है और हमने बेशुमार जलसे कवर भी किए हैं, इवेंट्स भी कवर किए हैं, आज भी कवर करेंगे। आपको स्टेज भी दिखाएंगे, कितने लोग आज से पहुंच रहे हैं, वो सारी ग्राउंड से रिपोर्टिंग आपके सामने करेंगे। लेकिन यहां तक पहुंचते हुए, इस्लामाबाद से निकल के ये अटक पुल और ये केपीके की हदूद में दाखिल होने से पहले, यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा मुल्क, जैसे पूरी कौम सब इस जलसे के लिए आ चुकी हैं। क्योंकि अब इंतहा हो चुकी है ना, अब तो इंतहा हो गई। पाकिस्तान के अंदर जजेस अल्लाह और रसूल की कस्में खाती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। फिर उसके बाद अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 की समात, जो हम आपको अडियाला से हमेशा रिपोर्ट करते हैं, अगले चंद दिनों में उसके अंदर भी खान को सजा जो है वो सुनाई जा सकती है। तो लिहाजा लोगों के अंदर वो भी गुस्सा है। फिर जो कल अलकादर ट्रस्ट वाले केस के अंदर हुआ कि 1 साल के बाद वो केस लगा और हमने आपको रिपोर्ट किया था, हाई कोर्ट से रिपोर्ट किया था कि वो नैब के प्रोसिक्यूटर साहब बीमार हो गए, मफलूज हो गए। तो लिहाजा निजाम से लोग तंग आ चुके हैं और इस निजाम के खिलाफ आप बगावत कह लें, आप एहतजाज कह लें, अब वो लोगों के अंदर गुस्सा है। हमारी मुलाकातें हुई ना यहाँ आते, मोटरवे तक आते हुए, मुख्तलिफ जो लोग जो अभी से काफिले आ रहे हैं, सिंध से काफिले आ रहे हैं, इस्लामाबाद, साउथ पंजाब, लाहौर से अभी से लोग निकल आए हैं ना। क्योंकि लोगों को पता है ये जो पुल है ना, पीछे जरा पुल दिखाएं, ये पुल क्योंकि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को डिवाइड करता है या मिलाता है। इस पुल को अगर बंद कर दें, पंजाब पुलिस अगर बंद कर दे, तो लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। तो लोग अब बड़े समझदार हो गए हैं, लोग अभी से जो है वो पहुंचना शुरू हो गए। मेरे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 15 सालों में हर एक जलसा कवर किया है, हर एक जलसा कवर किया है। और आज अभी ये भी साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि यार आज तो बड़ी हम अजीबो गरीब सूरत हाल देख रहे हैं, हमने बड़े जलसे कवर किए हैं, इतना जज्बा, और अभी से लोग जिस तरह से पहुंच रहे हैं तो वो मैंने नहीं देखा। तो 15 साल से शाहजी आप जलसे कवर कर रहे हैं, खान को कवर कर रहे हैं, खान की टीम को, और सारे आपने मामला बड़े चीज करीब से देखे हैं, तो क्या कहते हैं? फैसल भाई, आपको मैं बताऊं कि पिशावर का जलसा जो है वो बहुत मानी रखता है। और अडियाला जेल में कैदी 804 जो है, उसने जब भी पाकिस्तानी कौम को पुकारा है, ललकारा है, कौम निकली है। ये पिशावर का जलसा जो है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन खान तो नहीं है। खान ने शाहजी बड़े बड़े जलसे किए हैं, हमने रिपोर्ट भी की है। मैं वो परेड ग्राउंड वाला जलसा, वो लाहौर वाला जलसा, वो कराची वाला जलसा, खान के बगैर, सबसे अहम बात यह कि खान के बगैर, खान की कॉल पर सिर्फ, और खान वीडियो लिंक पे भी नहीं आएगा, खान जेल में, उसके बगैर ये बड़ा जलसा। फैसल भाई, इमरान खान जो है उसने कौम को शऊर दिया है। वो अडियाला जेल में कैद नहीं, बल्कि मैं नहीं कहता, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मौत बरहक है, लेकिन इमरान खान को 100 साल तक ये कौम याद रखेगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लोग याद रखते हैं, वो लीडर था, उसने मुल्क बनाया, कौम को आज़ादी दी। इमरान खान ने इस कौम को शऊर दिया है, वो शऊर दिया है जिसके लिए पाकिस्तान बना था। खैबर पख्तूनख्वा का जलसा जो है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, क्योंकि आपने दिखाया ये पुल जो है, इससे पहले अगर इस्लामाबाद जलसे की बात करें, लाहौर, कराची, तो इस पुल को बंद कर देते थे ना, उधर बंदा जा सकता था ना इधर। लेकिन आपने 24 नवंबर को देखा कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाइयों ने इन नाकों को, रुकावटों को, गोलियों का सामना करके इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे। लीडरशिप की मैं बात करूंगा यहाँ पे। बाकी आपने कहा कि इमरान खान के लिए लोग निकलते हैं, तो ये जलसे में इमरान खान नहीं है। फैसल भाई, इमरान खान की एक तस्वीर अगर लोगों को पता लगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान में निकलेगी, और यकीन मानो कि सिंध और बलूचिस्तान से अवाम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान भी पहुंचेगी, ये तो फिर भी पिशावर है। और पिशावर का जलसा बहुत मानी रखता है फैसल भाई,
क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन व अमान का है। हाँ। खैबर पख्तूनख्वा में लोग तंग आ चुके हैं इस निज़ाम से। ये निज़ाम कौन चला रहा है वो मुझे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी कौम जानती है कि वो कौन चला रहा है। ये निज़ाम दीन जो है इसकी निज़ामत से हवा निकल चुकी है, मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये पख्तूनों के खून का सौदा करके एक मरतबा फिर डॉलर कमाना चाहते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कभी नहीं होने देगी। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इमरान खान ने एक एक बच्चे को बताया, पूरी पाकिस्तान की आवाम को बताया कि 75 सालों में आज हम किस स्टेज पे खड़े हैं, बजाय आगे जाने के हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखना, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जब निकलेगी ना तो फिर इमरान खान भी निकलेगा, और ये चोर डाकू लुटेरे जो मुल्क पे मुसल्लत हैं इनको भी भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। और उस शख्स की जेल में रहने की एक ही वजह है कि वो जब बाहर आएगा तो वो क्या करेगा। ये खौफ इनको रात को सोने नहीं देता। बहुत ये खौफ सोने नहीं देता। मेरे साथ खान का एक टाइगर भी मौजूद है, शाहजी जरा उनकी हेल्प कीजिएगा। उससे पहले जरा मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि सर ये अटक पुल जमीनी रास्ता, तो शाहजी जरा दिखाएं, जमीनी रास्ता तो यहाँ पे बिल्कुल मुनकता हो जाता है ना। तो मैं हैरान हूँ कैसे कैसे ये 26 नवंबर 24 नवंबर को लोगों ने क्रॉस कैसे कर लिया, जब कंटेनर लगे हो। ये 1 किलोमीटर लंबा पुल है, जब इस पूरे पुल को दोनों तरफ से बंद किया गया हो, साथ दरिया है, दरिया में कश्तियां भी नहीं है, इसको तो आप पार माज़िद के साथ पार कर ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है ना। उस तरफ भी यही सूरत हाल है, रोड की दूसरी तरफ। तो ये मैं हैरान हूं, यहाँ पे खड़ा होके घर बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, ये कैसे लोग पार कर गए होंगे। मेरे साथ एक खान का टाइगर भी मौजूद है। ये जलसे पे आप जा रहे हैं लाला, और क्या जज्बा है और क्या ये क्या लग रहा है जो कैदी नंबर 804 निकाल दिया। ये जलसा कराची में भी होता है तो हम लोग जाते हैं, ये तो जलसा पेशावर में है, तो हम लोग रहते इस्लामाबाद में, तो पेशावर को इस्लामाबाद को 2-2.5 घंटे का फर्क है। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है पेशावर में। और ये जलसा इसलिए होने जा रहा है कि इस निज़ाम को बदलना है, इस निज़ाम से लोग तंग आ चुके हैं। बेशक ये लोग ट्रम्प से मुलाकात कर रहे हैं, बेशक ये लोग सऊदिया से इमदाद ले रहे हैं, सऊदिया के साथ ये वादे कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको नहीं मानते। लोग एक बंदे को मानते हैं जिसका नाम है इमरान खान, कैदी नंबर 804 जो डयाला जेल में बैठा हुआ है, लोग उसको मानते हैं। हाल आप लोगों का शऊर देखें जरा नाजरीन। एक आम सा वर्कर, एक आम सा खान का टाइगर, उसको इतना पता है कि रात को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, जनरल आसिम मुनीर साहब की या शहबाज शरीफ साहब की। तो ये यानी शऊर आ चुका है, पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था। बहरहाल हम आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करते रहेंगे, हमारा आपको जलसागाह दिखाएंगे, आपको स्टेज दिखाएंगे, फैक्ट्स बताएंगे बगैर किसी लगी लिपटी के कि भाई इतने लोग पहुंचे हैं, रिकॉर्ड टूटे हैं, वो जो खबरें होती ना आमतौर पे। हमारा काम है, हम आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं, सच दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। कम लोग हुए तो हम बताएंगे कम लोग हैं, गंडापुर नाकाम हुआ है, ज्यादा लोग हुए तो ज्यादा दिखाएंगे, लोगों के जज्बात क्या हैं वो भी दिखाएंगे, जलसागाह के अंदर क्या सहूलियात हैं क्या सहूलियात नहीं है वो भी दिखाएंगे। तो इसलिए हम जलसागाह से तकरीबन 24 घंटे पहले इसलिए पहुंचे हैं ताकि आपके सामने फैक्ट्स रखे जा सकें, सब कुछ आपको तफसील के साथ अपडेट किया जा सके। तो आपसे गुजारिश है, ये जो लोग हमारे नाजरीन देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ये जो भी होती हैं चीजें वो आप दबा दें, ताकि आपको अब से लेकर लम्हा बलमा जो इस जलसे के बारे से अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। तो ये अभी हम केपीके की हदूद में एंटर हो रहे हैं, ये पखैर रागले लिखा हुआ है, ये आपको जो है वो जाहिर है नजर आ रहा होगा। और इससे आगे जाहिर है आप खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर की जो हदूद है वो शुरू हो चुकी हैं, खान की यहाँ पे हुकूमत है। और हम ये भी रिपोर्ट करेंगे, सिर्फ जलसा नहीं, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि केपीके के अंदर क्या चेंज आया है। यानी अगर खान की पिछले 12-13 सालों से हुकूमत है केपी के अंदर, तो क्या चेंज आया है, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। या पंजाब, इस वक्त हम बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या फर्क आया है इन 14-15 सालों के अंदर, वो भी आपके सामने रखेंगे। आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।